गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नीलेट क्लासेस पर। और मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में पीसीएल यानी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो कंप्यूटर की जो एग्ज़ाम होती है, जो फर्स्ट पेपर होता है जिसमें कि 50 क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर के और 50 नंबर के, उनमें से 20 क्वेश्चंस या 20 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं, कंपलसरी होते हैं। तो ये मैंने आपको जानकारी दी थी। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं आप तो सेकेंड स्टेज में आपको एग्ज़ाम देने से रोक दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए अब मैंने फर्स्ट पार्ट में जो पिछली बार 5 क्वेश्चन पूछे गए थे उनको आपके सामने डिस्क्राइब किया था, या ये कह लीजिए कि एक्सप्लेन किया था आंसर्स के साथ विद सॉल्यूशन। अब सेकेंड पार्ट में भी मैं आपको 5 क्वेश्चंस और बता रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में आए हैं पीसीएल के, और उनको मैं एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ। उनके आंसर को सॉल्यूशन बताने के साथ उनके हर ऑप्शन को भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अभी की क्लास। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग ये क्लास पसंद कर रहे हैं मेरे, तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और साथ ही साथ अपनी तैयारी भी तेज़ी से करते रहें। मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करूँगा। अगर आप लोगों का एग्ज़ाम पास में है, आप लोग तैयारी में लग जाएंगे तो ही आप लोग सफल होंगे, और आपकी और मेरी दोनों की इच्छा यही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास ज़्यादा लेट न करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड टीजीटी सेकंड। मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बना के रखी है लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो पहला फिफ्थ क्वेश्चन तक मैंने उसमें आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराया था विद एक्सप्लेनेशन। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है विंडोज़ सिस्टम में किसी फाइल का नाम बदलने की प्रक्रिया का वर्णन अच्छा करता है। यानी कि विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कोई फाइल अगर होती है तो उसका नाम बदलना है, रीनेम करना है। जैसे आपको रोम नाम बदलना है, मान लीजिए आपने फाइल का नाम रखा है PCL2, तो उसको अगर आपको चेंज करना है तो आपको कौन सा ऑप्शन लेना है इनमें से? आंसर वन, फाइल आइकन पर राइट क्लिक करें और कॉपी विकल्प को चुनें। आंसर वन आपको ये दिया है जो मैंने सेलेक्ट किया है। तो ये ऑप्शन आप लोग बताइए क्या सही है गलत है। इनमें से राइट ऑप्शन है फाइल ऑप्शन आइकॉन पर राइट क्लिक करें और रीनेम को चुनें। ये प्रैक्टिकल की बात है, आप अपने पीसी पर प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, या आपके पास पीसी नहीं तो साइबर कैफ़े में जाके लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल हो जहाँ पे जिस कंप्यूटर पे, वहाँ जाके प्रैक्टिस करें। आप लोगों को ये सब करना पड़ेगा और आप लोग सीख जाएंगे। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि विंडोज़ सिस्टम में किसी फाइल का नाम बदलने के लिए आप लोगों को सिंपली फाइल आइकॉन जैसे फाइल का नाम जो है उस पर क्लिक करना है राइट बटन से माउस के, और रीनेम का जो ऑप्शन आता है उसको चुनेंगे। उसके बाद उसमें जो नाम आपको देना है, फाइल का रीनेम करना है, वो आप उसमें टाइप कर दीजिए। इसके बाद एंटर कर दीजिए तो वो नाम चेंज हो जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, रीनेम करने के लिए डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे आप लोग करेंगे। तो मैंने आपके सामने डॉस का विंडो खोल दिया। अब सपोज मान लीजिए इसमें आप टाइप करेंगे CMD टाइप करके एंटर करेंगे तो आपके सामने डॉस का कमांड लाइन इंटरफेस खुल जाएगा। और अब इसमें जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई फाइल है PCL2, तो ये मैंने रखा। इसके सबसे पहले आप लोगों को कमांड देना होगा रीनेम रीनेम, ये कमांड दीजिए। और मेरी फाइल का नाम है PCL-2। इसके बाद न्यू नेम आप दे दीजिए। सपोज मैंने दे दिया क्वेश्चन। एंटर कीजिए। सॉरी, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, शायद मैं यहाँ कंफ्यूज हो रहा हूँ।
तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में ज़रूर ये बता दूंगा। इस बाद 7th क्वेश्चन है जो कि पेपर में आया हुआ है, दूर के स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटरों के मध्य फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए होने चाहिए। तो देखिए, इसका पहला ऑप्शन दिया है मॉडम। मॉडम तो होना ही चाहिए इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। हब का मतलब होता है, हब एक डिवाइस होता है जो कि सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। जैसे मान लीजिए आपने सिग्नल को किसी कैरियर वेव पर ट्रांसपोज किया, तो इस प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहते हैं, जो कि मॉडम के द्वारा होता है। और वो कुछ दूरी तक जा करके सिग्नल वीक हो जा रहा है तो हब उसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग करता है। सॉरी, ये काम रिपीटर का होता है। हब किसी सिग्नल को किसी सेंडर किसी रिसीवर तक पहुंचाने का काम करता है, लेकिन ये एक स्मार्ट डिवाइस नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो भी डेटा सेंडर रिसीवर के पास भेजता है, तो जितने भी कंप्यूटर या सर्वर से जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं वो सबके पास हब उस इंफॉर्मेशन या डेटा को भेज देता है। रिपीटर का काम होता है सेम जो मैंने बताया था, कि जो सिग्नल होता है जिसे आप कैरियर वेव पर ट्रांसपोज करके, यानी उस पर रख के, उस पर स्थिर करके आप कैरी करवाते हैं, और वो कुछ दूर तक जाके सिग्नल वीक होने लगता है एम्पलीट्यूड कम होने की वजह से कैरियर वेव की। तो कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को बढ़ाने का काम करता है रिपीटर। और इंटरनेट मेन है। इंटरनेट दूर के स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटर के मध्य फाइलों को स्थानांतरित तो करने के लिए होने चाहिए आपके पास इंटरनेट चाहे आप किसी भी तरीके से, आपके पास इंटरनेट की सुविधा होनी ही चाहिए, चाहे वो आप मॉडेम के थ्रू रखें या अन्य किसी टेलीफोन लाइन के थ्रू। तो इस तरह से 4th ऑप्शन सही होगा इसका, इंटरनेट। 8वां क्वेश्चन है, निम्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का परिणाम क्या होगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सर्च बार में हमने MS एक्सेल टाइप किया, या सिंपल एक्सेल टाइप करने पर भी देखिए एक्सेल की सीट ओपन हो जाएगी। अब इसमें जो हमने इज इक्वल टू एवरेज 0 10 20, ये फार्मूला है इज इक्वल टू एवरेज। इज इक्वल लगाना जरूरी है, सपोज इज इक्वल, अब लिख दिया एवरेज। कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कैपिटल में दिया हुआ है एवरेज और ब्रैकेट, इसको पैरेंथेसिस कहते हैं, पैरेंथेसिस भी कर सकते हैं। और दिया है 0, 10, 20, तो 0, 10, 20। तो आप जानते ही हैं कि नॉर्मली कोई भी संख्याएं होती हैं तो उनका एवरेज जो होता है वो उन तीनों का सम करके, उन तीनों ने जितनी भी हो, जैसे 3 या 4 या 5 जितनी भी हो, 5 जैसे सपोज यहाँ पे 3 है, तो तीनों को सम करके, यानी 0 + 10 + 20 करके उनको 3 जितनी उनकी संख्या है उनसे डिवाइड कर देते हैं, तो इस तरह से एवरेज निकल जाता है। अब यहाँ पे एंटर करने पर एवरेज हमें 10 मिल जाएगा, क्योंकि 10 + 20 + 0 करने पर 30/3 आएगा, जिसे हम 10 आंसर, यानी कि 30/3 का आंसर 10 आएगा। इस तरह से फंक्शन का परिणाम 10 आ गया। तो ये आप लोगों ने देख लिया। तो इसमें सेकंड ऑप्शन 10 जो है वो सही है, ये सेकंड ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र किसके द्वारा विकसित किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा फायरफॉक्स नहीं विकसित किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा वेब ब्राउज़र जो विकसित किया गया है उसका नाम है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये आप लोगों को पता होगा अगर आप लोगों ने, क्योंकि सबसे पहला वेब ब्राउज़र जो था वो था नेक्सस। ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि सबसे पहला जो वेब ब्राउज़र था वो था नेक्सस, NEXUS।
स्टूडेंट्स और दोस्तों, ये आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्ज़ाम के लिए कि सबसे फर्स्ट जो वेब ब्राउज़र था वो था नेक्सस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये आप लोग समझ गए हैं, और ऐसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए न्यूनतम कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। तो कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ से मैं अपनी फाइल को पहले मिनिमाइज करके आपको गूगल पे सर्च करके बता दूँ। यहाँ से मैं आपको गूगल सर्च करके बता देता हूँ कि कंप्यूटर नेटवर्क डायग्राम्स। देखिए, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर्स के नेटवर्क बने हुए हैं। अब ये देखिए यहाँ पे इस तरह से कितने कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 कंप्यूटर्स का नेटवर्क बना है। इसीलिए किसी एक कंप्यूटर से नेटवर्क नहीं बन सकता, कम से कम 2 कंप्यूटर होने चाहिए, जो कि एक को आप सर्वर कर सकते हैं और दूसरे को रिसीवर कर सकते हैं, या सर्वर और रिसीवर ही का ना है, और भी कोई नाम होता है जो मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आपको फिर कभी बता दूंगा। तो ये क्वेश्चन इतने थे फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बता दिए। इसके बाद आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, और तो ये जान लीजिए कि इसमें से 2 ऑप्शन हैं, कम से कम सर्वर और रिसीवर, यानी कि एक सर्वर कंप्यूटर और एक रिसीवर कंप्यूटर, ये 2 कंप्यूटर होंगे तभी जाके एक कंप्यूटर नेटवर्क बन सकता है। और एक कंप्यूटर से तो बिल्कुल नहीं बन सकता नेटवर्क, 3 या 5 से बन सकता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया न्यूनतम, तो न्यूनतम 2 कंप्यूटर होने चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है, 2। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं इवनिंग की। नेक्स्ट क्लास में भी मैं आप लोगों को TGT-2 यानी कि पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की टेक्नीशियन ग्रेड ट्रेनी सेकंड की परीक्षा के कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। अगर आप लोगों को ये क्लास समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ रिस्पांस दीजिए अच्छे से अच्छा दोस्तों, और मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए उत्साह से काम करूं और अच्छा अच्छा कंटेंट ढूंढ के आप लोगों को पढ़ाऊं। और आप लोगों के साथ मेरी शुभकामनाएं जुड़ी हैं आप लोगों के PCL के एग्ज़ाम के लिए, और साथ ही साथ CCC का एग्ज़ाम भी आप लोग क्लियर कर सकते हैं। ये और अन्य कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आ सकते हैं। तो गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, एंड share, subscribe and like my channel online NEET classes.